भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बांग्लादेश ये वो देश है जहाँ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े आपराधिक किस्से कहानियां लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और शायद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में और जानने की इच्छा रखने वाले दर्शकों के ज़हन में लॉरेंस बिश्नोई और उसके ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को लेकर कई सवाल है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा डॉन कैसे बन गया। इस सवाल के जवाब में जब हमने रिसर्च किया तो हमें इसका जवाब भी मिला। कुछ ऐसे फैक्टर है जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को वाकई में बड़ा डॉन बना दिया है। एक सवाल यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का जो पूरी दुनिया में हवा बना हुआ है यह वाकई में एग्जिस्ट करता है या फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया एक मायाजाल। इसका भी जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा। और लास्ट में यह भी बात करेंगे, क्या देश की कोई ऐसी जेल नहीं जिसका खौफ लॉरेंस बिश्नोई को भी हो। न्यूज चैनल्स, अखबार, यूट्यूब चैनल्स, मैगजीन्स, बुलेटिन्स में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अब तक जो जानकारियां दी गई उन सब से हटकर इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बातें बताई जाएगी। आज का यह वीडियो नॉलेज पर्पस के लिए आपको रोमांचित कर देगा। तो फिर चलिए हमारे रिसर्च में मिले कुछ तथ्यों की ओर चलते हैं। रे मामा, आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अखबारों और मीडिया में जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक लॉरेंस का जन्म या तो 22 फरवरी 1992 को हुआ है या फिर 12 फरवरी 1993 को, यानी इस वक्त वह कोई 31-32 साल का होगा। पंजाब के फाजिल्का तहसील के धतरावली में पैदा हुए बिश्नोई परिवार की इस छोकरी का नाम भी लोगों में दिलचस्पी पैदा करता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का ये अंग्रेजी नाम कैसे पड़ा और उसका असली नाम क्या है। तो मामा, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बचपन में एकदम गोरा चिकना होने के चलते माँ ने उसे लाड से लॉरेंस नाम दिया, जो बाद में उसके असली नाम से ज्यादा मशहूर हो गया। बताया जाता है लॉरेंस के बापू बोले तो लाविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल थे। उन्होंने 1992 में नौकरी ज्वाइन की, लेकिन 5 साल के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर खेतीबाड़ी शुरू की क्योंकि उनके पास पुरखों की कई एकड़ जमीन है। लॉरेंस ने पंजाब के अबोहर में 12वीं की पढ़ाई की और फिर कॉलेज करने साल 2010 में डीएवी कॉलेज आया। धीरे धीरे यहाँ छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और यहीं उसकी यारी हुई गोल्डी बराड़ से। ये वही गोल्डी बराड़ है जो इस वक्त दाऊद इब्राहिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। खैर, कॉलेज कैंपस की राजनीति में लॉरेंस चुनाव लड़ा और हार गया। इस हार का मुंह देखने से बौखलाए लॉरेंस के साथियों ने एक विरोधी गुट के छात्र पर गोली चला दी। बस यहीं से लॉरेंस की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। लॉरेंस पर एफआईआर दर्ज हुई। ये बात है 2011-12 की। इसके बाद वह एक के बाद एक मुकदमों में फंसता चला गया। कुछ साल पहले चंडीगढ़ जिला अदालत में पेशी के दौरान खुद लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था, इस लाइन में बदनामी के मामलों में मेरा नाम इतना ऊपर पहुंचाने में मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पूर्व डीसीपी एलन राव कहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई और बड़ा माफिया डॉन, अगर मीडिया वाले इनके बारे में छापना बंद कर दे तो पुलिस और प्रशासन का आधे से ज्यादा काम कम हो जाएगा। खैर, साल 2011-12 में पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद उसका नाम और मुकदमों में आने लगा और आखिरकार साल 2014 में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान में गिरफ्तार हुआ और वहां की भरतपुर जेल में बंद कर दिया गया। जब उसे पेशी के लिए मोहाली ले जाया जा रहा था तो वहां से पुलिस हिरासत जब फरार हो गया। साल 2016 में उसे दोबारा फाजिल्का से गिरफ्तार कर लिया गया। बस यहीं से उसका आपराधिक करियर बूस्ट हुआ। जेल में रहने के दौरान उसने एक बड़ा गैंग बनाया। जेल में बंद दूसरे गैंगस्टर और बाहर उसके कॉलेज के यार दोस्तों को मिलाकर एक गैंग बनाया। इस गैंग ने जब वारदातें करना शुरू किया तो उत्तर भारत के 4 राज्यों में लॉरेंस का नाम चर्चा का विषय बन गया। लिहाजा 2021 में उसे संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने से रोकने के लिए मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के तहत बठिंडा जेल से तिहाड़ जेल में लाकर बंद कर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई के नाम का हौवा ज्यादा है या वाकई में वह बहुत खतरनाक है, ये पूछे जाने पर तिहाड़ जेल के महानिर्देशक पद से रिटायर्ड हो चुके संजय बेनीवाल कहते हैं, सिर्फ हौवा मान लेना सही नहीं होगा। लॉरेंस का खौफ ही है जो वह जेल की सलाखों में बंद रहने के बावजूद बाहर अपने शूटर शार्प शूटर गुंडों के जरिए
देश के किसी भी कोने में जब चाहे किसी को उड़ा सकता है, वारदात करवा सकता है। फिर चाहे वह मूसेवाला का कत्ल हो या सलमान के घर फायरिंग या राजस्थान में गोगा मेडी की हत्या या कोई दूसरे कत्ल या वारदात। साल 2012 में उसे तिहाड़ जेल से ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसी साल गुजरात की एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग्स तस्करी के मामले में नामजद किया। ये मामला कच्छ में एक पाकिस्तानी जहाज से ड्रग्स की एक बड़ी खेप की जब्ती से जुड़ा हुआ था। पुलिस को कुछ इनपुट मिले थे कि उस खेप को मंगवाने में लॉरेंस का हाथ था। उसी के बाद लॉरेंस को दिल्ली की तिहाड़ जेल से निकालकर गुजरात पुलिस 23 अगस्त 2023 को गुजरात की साबरमती जेल ले गई। तब से वह इसी साबरमती जेल में बंद है। अब सवाल ये उठता है, क्या देश की कोई ऐसी जेल नहीं है जिसका खौफ लॉरेंस बिश्नोई को हो? इस सवाल के जवाब में संजय बेनीवाल बताते हैं, जो शख्स खुद को जेल में ही सुरक्षित समझता हो, जेल से बाहर जाना ही नहीं चाहता हो, उसे देश की किसी भी जेल में बंद रहने का खौफ क्यों सताएगा? वो तो चाहता है कि उसे हमेशा हाई सिक्योरिटी वाली जेल में ही रखा जाए, ताकि जेल से बाहर मौजूद उसके दुश्मन उस तक न पहुंच सके, ना ही पुलिस उसके एनकाउंटर का प्लान कर सके। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार कहते हैं, कई बार जेल सुप्रिंटेंडेंट के टेलीफोन से ही कुछ अपराधी जेल से बाहर फोन करते हैं। जब जेल सुप्रिंटेंडेंट के दफ्तर से ही अपराधी जेल से बाहर कॉल करना शुरू कर दे, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को काबू कौन करेगा? वो आगे बताते हैं कि क्रिमिनल का जेल के बाहर कनेक्शन उतना घातक नहीं है जितना घातक उनकी जेल स्टाफ और अफसरों से दोस्ती है। रामामा छात्र राजनीति से कभी हिंदुस्तान की राजनीति की मुख्य धारा में पांव रखने की हसरत रखने वाला छात्र आज इंटरनेशनल डॉन लॉरेंस बिश्नोई कैसे बन गया? जब ये सवाल पंजाब के पूर्व आईएएस अधिकारी राम लद्दर से पूछा गया तो उनका जवाब था, जेल पुलिस और कुछ नेताओं की मिलीभगत का नतीजा है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई भले ही कानून और पुलिस की नज़र में बदमाश गैंगस्टर है, लेकिन बिश्नोई समाज पर उसका प्रभाव है। इसकी जानकारी राजस्थान के वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर अशोक बेनीवाल ने दी है। तो मामा, असलियत तो यह है कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त देश ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा डॉन बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।